स्वीकार का जीवन में क्या महत्व है? स्वीकार का महत्व आपको जो भी कुछ आपने अपने जीवन में अस्वीकार किया हुआ है, उससे समझ में आएगा। थोड़ा विचार करें, आपने अपने जीवन में क्या-क्या अस्वीकार किया हुआ है, क्या-क्या आपको पसंद नहीं है, इसके ऊपर विचार करें। सभी लोग आंखें बंद कर लें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। कीप अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास के साथ अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें, सिर से पांव तक। और जहां कहीं भी आपको लगता हो कि तनाव है, भारीपन है, उसको बोलें रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और ढीला कर दें उसको। शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, ढीले हो जाओ, ढीले हो जाओ, ढीले हो जाओ। आप देखेंगे कि आपका शरीर आपकी बात मानता है। बस आपको आदेश देना रहता है, कमांड दीजिए, रिलैक्स हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, ठीक हो जाता है। कुछ लोगों के मन में विचार आया होगा कि हमारी बात तो हमारा शरीर मानता ही नहीं है। कभी आपने खुद ये सोचा कि हमारा शरीर हमारी बात क्यों नहीं मानता है? हमारा शरीर हमारी बात क्यों नहीं मानता है? इसलिए नहीं मानता कि हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम अपने जीवन में कितने अस्वीकारों के साथ जी रहे हैं, सोचिए जरा। क्या-क्या आपको पसंद है जिसको आप स्वीकार करते हैं, और क्या-क्या आपको नापसंद है जिसको आप अस्वीकार करते हैं। आपकी ऊर्जा स्वीकार में ज़्यादा जाती है या अस्वीकार में ज़्यादा जाती है? विचार करिए, तो समझ में आएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें स्वीकार नहीं करते। किसी ने ज़ोर से बोला, आप स्वीकार नहीं करते। किसी ने गाली दे दी, आप स्वीकार नहीं करते। कोई व्यक्ति है जिसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, आप उसको भी स्वीकार नहीं करते। किसी ने व्हाट्सएप पे गलत मैसेज दे दिया आपके हिसाब से, तो आप उसको भी स्वीकार नहीं करते। घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, आपको स्वीकार नहीं होता। कुत्ता भौंक रहा है, आपको स्वीकार नहीं होता। कभी आपने अपने शरीर, मन, बुद्धि से पूछा, अगर मैं ये सब स्वीकार कर लूँगा, कर लूँगी, तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा? जब आप अस्वीकार को स्वीकार कर लेंगे, तब आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, उसका आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसके ऊपर और बात करेंगे धीरे-धीरे। अपने शरीर को ऑब्जर्व करिए, स्वीकार भाव के साथ। ये मेरा शरीर है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये मेरी प्यारी आँखें हैं, मेरे प्यारे कान हैं, मेरी प्यारी नाक है, होंठ हैं, द दाँत हैं, जबड़े हैं, गर्दन है, कंधे हैं, हाथ हैं, सबको धन्यवाद। हाथों के बिना मैं खाना भी नहीं खा सकता। हृदय है, पेट है, पीठ है, कूल्हे हैं, जंघा है, सबको धन्यवाद देते चलें। घुटने, पिंडली, एड़ी, पंजा, ये मेरा शरीर है।
मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ। मैं अपने शरीर को पसंद करता हूँ। आई लव माई बॉडी, आई अप्रिशिएट माई बॉडी। बॉडी कितनी खुश हो रही इस समय, आप देखिए, एक शांति की और खुशी की लहर बॉडी में फैल गई है। उसको अनुभव करिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बॉडी खुश हो गई है। अब जो बाहर की आवाजें हैं उनको भी सुनिए। कोई भी आवाज आ रही हो, मेरी आवाज भी सुनिए, बस जानिए। केवल आपको जानना है इन आवाजों को, जानते रहें, उनको भी स्वीकार करें। कोई सी भी आवाज हो, मेरी आवाज भी हो सकती है, मेरे घर में अगर कोई आवाज हो रही दूसरी, वो भी हो सकती है। आपके आसपास में कोई आवाज हो सकती है, पंखे की आवाज हो सकती है, बस जानना है। उसका विरोध नहीं करना है, उसके ऊपर बहकना नहीं है, बस जानते रहें। हर आवाज को जानते रहें। आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, शरीर को जान रहे हैं, श्वास को जान रहे हैं और आवाजों को जान रहे हैं। बहुत अच्छे। सहजता से आवाजों को जानते रहें। हर आवाज आपके ध्यान को और गहराई में ले जाती है। कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे आप अपनी चैतन्य के पास पहुंच रहे हैं। अपनी, जिसको दूसरे शब्दों में लोग आत्मा कहते हैं, उसके पास पहुंच रहे हैं। ये सब जानते हैं आत्मा शांतिपूर्ण है, प्रेम पूर्ण है। आत्मा न मरती है, न पैदा होती है, परंतु वो रहती है आकाश की तरह हर समय। जितना हमारा मन शांत होता है, उतना ही हम आत्म अनुभव, चैतन्य अनुभव में पहुंच जाते हैं। मन का काम है हमसे संसार में हमारा व्यवहार करना। चैतन्य का काम है मन को ऊर्जा देना। चैतन्य वो जनरेटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और मन काम करता है। मन जब काम करता है तो वो इंद्रियों में फंस जाता है। आपको दृश्य दिखाई पड़ता है आंखों से, आप उसमें उलझ जाते हैं। कानों में शब्द सुनाई पड़ते हैं, आप उसमें उलझ जाते हैं। कोई स्वाद आता है, जीभ में उलझ जाते हैं। त्वचा में कोई स्पर्श होता है, उसमें उलझ जाते हैं। ठंडी लगी उसमें चले गए, गर्मी लगी तो फिर उसी में विचार में चले गए। तो ये सहज होता है। नाक में सुगंध कोई सी आ गई, कोई दुर्गंध आ गई, उसके ऊपर विचार शुरू हो जाते हैं। हमारे को करना क्या है? अभी सबको स्वीकार करना है। त्वचा के स्पर्श को भी स्वीकार करें। आपकी त्वचा में हवा का स्पर्श हो रहा है, कपड़ों का स्पर्श हो रहा है, जहां आप बैठे हो वो स्पर्श हो रहा है, उसको भी स्वीकार करें, एक्नॉलेज करें। शरीर को एक्नॉलेज करें, श्वास को एक्नॉलेज करें। आंखों के पास अंधेरा दिख रहा है, उसको भी एक्नॉलेज करें। पूरे शरीर को, आंखों को, आंखों के पीछे अंधेरे को, शरीर के स्पर्श को, आवाजों को, सुगंध को, वातावरण को, सबको स्वीकार करें जैसा है वैसा। कम से कम 8:30 बजे तक के लिए तो करें। बस आप उपस्थित हो,
आपका शरीर उपस्थित है और शरीर को आप जान रहे हो। हमारा वेदांत कहता है कि जिस चीज को आप जानते हो वो आप नहीं हो सकते। आप शरीर को जान रहे हो, आप आवाजों को जान रहे हो, दृश्य को जान रहे हो, ये सब आप नहीं हो सकते। शब्द को भी आप जान रहे हो, इससे अलग आपकी सत्ता है। उस सत्ता को बस आप समझ सकते हो, ये है। जैसे हवा को आप अनुभव कर सकते हो, परंतु उस सत्ता का अनुभव समझ ही होती है। अलग से अनुभव करना वो धीरे धीरे होता है कि आप जब जितना इस संसार से, इस संसार की माया से डिटैच होते हो तब उसके अनुभव पे पहुंचते हो। उसका एक छोटा सा अनुभव अभी हो रहा होगा आपको, क्योंकि अब आप बाहर से थोड़ा डिटैच हो गए हैं, तो हल्का फुल्का एक अनुभव आने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ चैतन्य है। इस समय आप पूरी तरह से स्वीकार भाव में हो। अब थोड़ा मनन करेंगे अपने शरीर को। आज तक, बचपन से लेकर आज तक, हमने कितनी बार गलत कहा है अपनी परेशानियों को। मेरे तो कंधे में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये तो शरीर के साथ ही जाएगा। इस तरह की बातें हमने कितनी बार बोली। बचपन से आज तक याद करें, अपने शरीर की जो भी चीजें हैं जिनको आपने अस्वीकार किया कभी न कभी, किसी न किसी तरीके से, उसको याद करें। और एक मंत्र है, उसको बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए उसको बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. अपने शरीर को हम बोल रहे हैं। अगर कहीं आपको कुछ लगता है, उन यादों से ज़्यादा जुड़ाव लगता है, और ज़्यादा बोलें, बार बार बोलें, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. जो भी अपने शरीर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को बोल दीजिए, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. अब आपके शरीर से, आपके रोल से, जैसे आप पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, उनसे जुड़े हुए भी जो रिश्ते हैं जिनको आपने अस्वीकार किया हुआ है कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, उन सबका ध्यान करें। अपने ऑफिस में हो सकता है, अपने काम वाले हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उन सबकी याद करें। पति, पत्नी, बच्चे, दामाद, बहू, उनको पूर्णता से स्वीकार नहीं किया है। भाई, बहन, जो भी अस्वीकार का भाव है उस सबको याद करें। होता क्या है ये बाद में बताएंगे, अस्वीकार से कितना नुकसान होता है ये अभी आप लोगों को नहीं पता है।
अस्वीकार से समझिए कि हमारी 80% ऊर्जा बर्बाद हो जाती है जब हम उसको अस्वीकार करते हैं। तो आज उस अस्वीकार को रिलीज कर रहे हैं हम लोग। इन सब रिश्तों से जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमने अपने मन में बना रखी है उसके लिए बोलें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you. अगर किसी को कोई इमोशंस आ रहे हैं उनके लिए भी यही बोलें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ। I deeply and completely love and respect myself. I deeply and completely love and respect myself. I deeply and completely love and respect myself. I am being of love. I am being of love. I am being of love. I am being of light. I am being of light. I am being of light. I am one with my divine self. 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 I am the one with my divine self. शांति में, शांति में अगर कोई विचार आता है, कोई भी विचार आता है जो कि आपको रिजेक्शन की ओर ले जाता है, नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, तो उस विचार को बोलें ये किसका है, हु डज दिस बिलोंग टू, और फिर बोल दें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप 24 घंटे कर सकते हैं। कोई भी विचार आता है, तो आप तुरंत बोलें हु डज दिस बिलोंग टू, किसका है ये, इसको जाने दें। ये याद नहीं आता है तो आप बोलें क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट। आते हैं जीवन में हर तरह के अनुभव आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं, सकारात्मक भी आते हैं, परंतु हमारे हर इंसान को भगवान ने एक विवेक बुद्धि दी है। उस विवेक बुद्धि से हम तुरंत उसको क्लियर कैंसिल डिलीट कर सकते हैं, या पूछ सकते हैं हु डज दिस बिलोंग टू, ये किसका है, क्योंकि जो आपका है उसी को तो आप बदल सकते हो। जो आपका नहीं है, वो विचार आपका नहीं है, तो आप बदलोगे कैसे उसको। अगर किसी और का विचार हमने लिया है, अपने माँ बाप से लिया है, भाई बहन से लिया है, दोस्तों से लिया है, तो कैसे बदलेंगे उसको। दूसरे का विचार हम बदल ही नहीं सकते, अपना विचार तो फिर भी बदल सकते हैं। इस सूत्र को पकड़े रहें और इसको बोलें हु डज दिस बिलोंग टू,
रिटर्न इट टू द सेंडर, जिसका है उसके पास जाए, प्रेम और चैतन्य के साथ, प्रेम और चैतन्य के साथ जाने दें उसको। तो इधर बैठे रहें, विचार करें अपने जीवन के बारे में, क्या क्या अस्वीकार है आपको, जो भी आपको पसंद नहीं है, अपनी बॉडी के सहित उस सबको ध्यान दें, अपनी बॉडी के कष्टों सहित। किसी का व्यवहार आपको पसंद नहीं है, अपनी असफलता आपको पसंद नहीं है, अपना आलस्य आपको पसंद नहीं है, सबको कह दें मैं जैसा हूं, जैसी हूं, वैसा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। I love and respect myself. I deeply and completely love and respect myself. I deeply and completely love and respect and accept myself. मैं अपने आप को पूर्ण रूप से जैसा हूं, जैसी हूं, वैसा स्वीकार करती हूं, क्योंकि स्वीकार करते ही मेरे अंदर आनंद की लहरें बहने लगती हैं। अस्वीकार करते ही हम दुख की ओर बढ़ने लगते हैं। सोचें कि आपको खुशी चाहिए या दुख चाहिए। सिंपल है, स्वीकार करेंगे आनंद की ओर एक कदम बढ़ेगा, अगर अस्वीकार करेंगे तो 2 कदम दुख की ओर बढ़ेंगे। महंगा सौदा क्यों करना है, दुख की ओर क्यों जाना है, सोचें। और जिन्होंने भी पास्ट में आपको दुख दिया है वो तो अपना काम करके चले गए, आप उसको बंधन बना के बैठे हुए क्यों? छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो। जीवन आपका है, जिन्होंने आपको दुख दिया उनका नहीं है। आप अपने जीवन को पूर्णता के साथ जियो और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखो। जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जो भी चीज आपको दुख दे रही है, चाहे वो आपके पसंद की हो चाहे ना पसंद की हो, अगर आपको दुख मिल रहा है इसका मतलब आपने उसको अस्वीकार किया हुआ है। चाहे वो आपकी आदत हो, अच्छी आदत हो, चाहे खराब आदत हो, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इसमें दुख मिल रहा है तो फिर आपको उसको छोड़ना ही चाहिए। और छोड़ने का बड़ा अच्छा मंत्र है आई लव यू, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो स्वीकार भाव में जिए। फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि स्वीकार करते रहेंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, दूसरा कैसे हमारी बात मानेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। दूसरा आपकी बात नहीं मानता है तो इस बात को भी स्वीकार करें, दूसरा मेरी बात नहीं मान रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। सिंपल। और फिर देखें क्या होता है। तब वहां पर एक सवाल पूछें, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? इससे अच्छा और क्या हो सकता है और क्या संभव है? इस घटना में क्या ऐसा अच्छा है जो कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रही। जो भी निगेटिव घटना आपके जीवन में आई है, आपके परिवार में है, उसमें क्या अच्छाई है जो कि आप देख नहीं पाए हैं आज तक? उसको परसीव करें, उसको जानें, उसको स्वीकार करें। वो जब भी आप जान पाएंगे जब आप उस घटना को स्वीकार करेंगे। स्वीकार करें पूर्णता से और फिर चमत्कार होते हुए देखें, एंजॉय करें। जीवन हमें एंजॉय करने के लिए मिला है। हम संसार की छोटी मोटी बातों में उलझ जाते हैं, उनको मैग्नीफाई करते रहते हैं। अरे ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पहले स्वीकार तो करें। हाँ, ये जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके बाद परिवर्तन आना शुरू हो सकता है।
पूछें वहां पर इससे अच्छा और क्या हो सकता है और क्या संभव है। ठीक है, लंबी गहरी सांस लें। जो कुछ अभी आपको समझ दी गई है उसको आत्मसात करें पूर्णता से। अपने हृदय में देखें एक सूर्य, छोटा सा सूर्य चमकता हुआ, और उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया है। और जितना भी आपको आज समझ मिली है वो पूर्णता से आपके अंदर समाहित हो गई है, स्वीकार की समझ। आज के बाद से हम स्वीकार के भाव से जीवन जीने वाले हैं, निरंतरता से। धूप तेज है वो भी स्वीकार है, ठंड ज्यादा है वो भी स्वीकार है, लाइट नहीं है वो भी स्वीकार है, कोई चिल्ला दिया वो भी स्वीकार है, चोट लग गई वो भी स्वीकार है, दर्द हो रहा है वो भी स्वीकार है, ब्लड प्रेशर हो गया वो भी स्वीकार है, डायबिटीज हो गई वो भी स्वीकार है, अच्छा नहीं लग रहा है वो भी स्वीकार है। कम वाट में कुछ भी हो रहा है दुनिया में सब स्वीकार है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो भी स्वीकार है, दिल्ली में क्या हो रहा है वो भी स्वीकार है, सब चीज स्वीकार है। बारिश ज्यादा हो रही है वो भी स्वीकार है, बारिश नहीं हो रही है वो भी स्वीकार है, सब स्वीकार है। पूर्णता से स्वीकार करें, हर चीज स्वीकार करें। सब स्वीकारने के बाद आप ब्रह्म के साथ एकत्व में पहुंच जाते हैं। ये वह भाव है जिसके लिए हमने इस संसार में जन्म लिया है। ये बात अभी धीरे धीरे समझ में और गहराई से आएगी आपके। आज हो सकता है पहला दिन है तो ज्यादा स्वीकार ना हो, परंतु इसकी शुरुआत तो हो गई है। जो भी कुछ आ रहा है हमारे जीवन में उसको स्वीकार करें, प्रभु के प्रसाद की तरह। जैसे ईश्वर के यहाँ जाते हैं, बंद मंदिर में जाते हैं, प्रसाद मिलता है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जीवन में सुबह से शाम तक हर घटना हमको प्रसाद के रूप में मिलती है, उसको बस हमें स्वीकार करना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है। जानते रहें अपने आप को पूर्णता से, स्वीकार भाव से। इस समय आपका ऑरा, आपका आभा मंडल कई गुना बढ़ गया है, जितना भी था उससे ज्यादा बढ़ गया है। सारे चक्र क्लियर हो गए हैं और आप आनंद की अवस्था में हो इस समय। मन ही मन बोले आनंद ही आनंद है, परम आनंद। अपने शरीर का ख्याल करें, बाहर आने का प्रयास करें, बाहर की आवाजों को सुनें, पंखे की हवा को फिर से महसूस करें, अनुभव करें। शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं उनको भी जानें और अपने आप को बोलें कि मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगी और 3 की गिनती पर आंख खोलूंगी। जब आंख खोलूंगी अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाऊंगा। 1, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 2, 3 की गिनती पे आप आंख खोलने वाले हैं और नंबर 3, आंखें खोलें। फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। शुभ प्रभात। थैंक यू। थैंक यू। राम सर, खुश रहिए। कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। चलिए। अपने आप चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी लास्ट में। अभी जब ये वीडियो बंद हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी तो आप डांस करिएगा। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, धन्यवाद। और दर्शन सिंह जी, थैंक यू। Thank you so much, Meji, and जी all your थैंक friends. थैंक बहुत यू। अच्छा।
थैंक यू। और कुशवाहा जी? गिरीश जी, हाँ सब बहुत आज नए चीज सीखने को मिली। हाँ हमारे बहुत सारी स्वीकार भाव था, क्लियर हुआ। यस, एक्सेप्ट करना है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता आज गिरीश जी को भी हमने जोड़ा, हमने कहा आप ज्वाइन करके देखिए, हमको तो बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ गिरीश जी गिरीश जी, बताइए, अनम्यूट करिए अपने अनम्यूट आप करो। को। नहीं समझ पा रहे हैं, अनम्यूट करो भाई गिरीश। अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अब हो गया। हाँ जी, आप कर पाए यार ध्यान गिरीश जी? सर जी सर, आप ध्यान कर पाए आज? हाँ सर, मतलब आज से कोशिश तो की सर, और बड़ा अच्छा अनुभव भी मिला मेरे को इस चीज का। मतलब काफी अच्छा, अंदर से बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है, बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर यस से उड़ रहा हो। यस, उड़ ही रहे हैं आप। अभी ये अभी बोला था ना इनको, संजू को, कि आप डांस करिए, आप भी डांस करिएगा। हाँ वो बस यही तो करना है, इस तरह से, इस तरह करिए, ठीक है? शरीर डांस के अंदर डांस हो रहा है। हाँ शरीर के अंदर हो रहा है, बाहर भी कर दीजिएगा इस तरह से। और रेखा जी? हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छा लगा। यस डांस करिए, आप तो स्वीकार डांस किया करती हैं। लोगों को। हैं? क्या कह रही हैं? स्वीकार किया लोगों को। यस यस, और अपने आप को भी, अपने आप को भी स्वीकार करना। अपने को। और अपने आप तो को। डांस करती हैं बहुत अच्छा। अब आप डांस करिएगा आज, और उसको थैंक यू। डालिएगा ग्रुप में, ठीक है? भरतनाट्यम करेंगे आज। अरे बहुत अच्छा करती है भरतनाट्यम। अच्छा, हाँ कथक करते हैं, कथक। कथक करती हैं। हाँ कथक। हाँ, कथक बहुत करते अच्छा, हैं, बॉलीवुड दोनों ही करते हैं। हाँ बहुत अच्छे दोनों। चलिए, मधु जी आप खोल पाएंगी अपना वीडियो ऑडियो? हाँ कुछ आप कहना चाहती हैं संजू जी? नहीं सर, सुन रहे हैं सबका। अच्छा अच्छा, हाँ मधु जी बताइए। गुरु जी नमस्कार। आज मैं एक्चुअली नमस्कार। ऑफिस में लेट हो गया था। कोई बात मम्मी नहीं, जी ने मधु जी खुद तो आ किया गई है। थी। हाँ हाँ हाँ, आज बैठी हैं। हाँ, वाह भाई वाह, आप सोचिए 5 दिन में बैठ गई, और क्या चाहिए है? वेरी गुड। कैसा लगा आज? अच्छा लगा। सबको माफ किया, अपने आप को माफ किया? हाँ जी। हाँ बहुत जरूरी है सबको माफ करना, सबको स्वीकार करना, जो हुआ उसको स्वीकार करिए, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। चलिए, आज गुरु जी आपसे एक और कनेक्शन हुआ है हमारा। कैसे? आप उनको जानते होंगे, शक्ति शंकर कुनारे। शक्ति शंकर पुनारे? हाँ हाँ, साकेत नगर में रहते हैं, वो योगा का है उनका, उस ग्रुप में आप हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो ग्रुप में होंगे, मतलब हमें ज्यादा जानकारी नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए खैर, वो तो हो ही जाएगा परिचय, उनको भी लाइए ध्यान में कभी। वो करते हैं गुरु जी, ध्यान का उनका काम चलता है पूरा एक्चुअली। नहीं इस वाले ध्यान में लाइए। जी एक्चुअल में ध्यान लोग अलग तरीके से कराते हैं, ध्यान जो हम कराते हैं थोड़ा अलग है सबसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार लेके आइएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। हाँ चैतन्य ध्यान है, मेरे ध्यान का नाम ही चैतन्य ध्यान है, सत्य ध्यान बोलता हूँ। चलिए, अंत में पूर्णता का एक मंत्र है अपने वेदांत में, वो पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।